क्या हमें अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्या हमें अपने पेरेंट्स के बनाए हुए रास्ते में चलना चाहिए, या फिर जो वो बोलते हैं वो करना चाहिए। बट इस फील क्या होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब आपके पेरेंट्स का कुछ अधूरा सपना कि वो ना कर पाए, वो ना बन पाए, कुछ भी रीज़न से हुआ होगा। सो वो उनका उनका ऐसा रहता है कि हमारे बच्चे हैं ना, वो क्या करेंगे, वो हमारे सपने पूरे करेंगे, जो मैं नहीं बन पाया वो मेरा बच्चा बनेगा, वो मेरे सपने पूरे करेगा। ऐसे सिचुएशन में आप लोग बहुत बार आए होंगे, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मजबूरी हो जाता है कि करना कुछ और चाहते हैं, लाइक उनका पैशन, हॉबीज एंड ऑल कुछ और वे में रहता है, बट घर की ऐसी हालात नहीं होती कि उस तरफ जाए। फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है या फिर जो भी हो सकता है, इमोशनल कंडीशन। मेरे केस में क्या है, पेरेंट्स लाइक मेरे फादर, ऑफ कोर्स ऐसा हुआ था कि वो डॉक्टर नहीं बन पाया, फाइनेंशियल कंडीशन उतना उतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। सो ही वांटेड कि अब मेरे बच्चे डॉक्टर बने ही बने, लाइक नो अदर ऑप्शन, उनको डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा सपना था वो और मैं पूरा नहीं कर पाया अपने लाइफ टाइम में। डजंट मेक सेंस, बट who was the puppet over here? We children. Sure sort ना। 10th से 12th तक हमें आइडिया नहीं था, मुझे भी आइडिया नहीं था कि हाँ मतलब मुझे सीरियसनेस किस चीज़ को लेकर दिखाना है, मुझे नीट का एग्ज़ाम बहुत सीरियसली देना है कि नहीं देना है मुझे। बस ऐसा था कि कोई अगर मुझे, और जब बहुत बार ऐसा होता है ना, जब तुम खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाते हो, तब जो भी कोई और आके तुम्हारे लिए डिसीजन लेता है, तुमको उसी में चलना पड़ता है मजबूरन। सो यही कुछ कंडीशन मेरे साथ हुआ था। 10th 12th के बाद मैंने जब स्कूलिंग ख़त्म किया, तो मैं खुद के लिए डिसीजन ले नहीं पा रही थी कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। मुझे ऑब्वियसली उस टाइम में गाइडेंस की ज़रूरत थी कि मैं, कोई मुझे बताए, लाइक ऑब्वियसली फॉर माई ओन सेल्फ ना, ऐसा नहीं कि लोग अपने सपने मेरे थ्रू पूरा करवाएं, ऐसे नहीं। बट वही हुआ, मैं अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाई। सो समवन केम इन एंड उन्होंने मेरे लिए डिसीजन लिया और मुझे उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ा। लाइक द सेम रीज़न, फॉर द सेम रीज़न आई एम नाउ अ डॉक्टर। जो मैं सच बोलूँ तो नहीं बनना चाहती थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लाइक आप लोगों ने सुना होगा बहुत केसेस, जो लोग डॉक्टर नहीं बनना चाहते। इनफैक्ट आजकल के टाइम पे ना मेडिकल कॉलेजेस में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ये बोलते हैं कि मुझे इस फील्ड में नहीं आना था, मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया, मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पर अपने पेरेंट्स का विश पूरा करने के लिए आया हूँ मैं। ऐसी बातें बहुत लोगों से सुना होगा आप लोगों ने, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी, और जो MBBS कर रहे हैं, जो कर चुके हैं। लाइक इन माई केस, जब मैं कोटा में थी, ओके, मैंने 2 साल कोटा में रहा। मुझे ये पता था कि भाई ये मेरा चीज़ नहीं है। ऐसा वक्त आता है ना, जब आप कहीं पे बैठे हो, जब आप किसी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, लाइक जब मैंने वो पूरे NCERTs 11-12 के पूरे NCERTs पढ़ने, वो पूरे मॉड्यूल सॉल्व करने, एलन केस, जब सब सॉल्व करते हुए बीच में अचानक से एक थॉट आता है, रात के 3 बजे एक थॉट आता है अचानक से कि इस मोमेंट में जहाँ मैं हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत अंदर से एंजाइटी हो जाए, बहुत एंशियस फील हो जाए, लाइक मैं खुश नहीं हूँ, या फिर ऐसा कि मैं क्यों कर रही हूँ यार, ये मुझे तो नहीं ये करना था, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, ये मैं किसी और का लाइफ, किसी और का सपना क्यों पूरा कर रही हूँ, आखिर ये है ज़िंदगी मेरी ना। बट एट दैट पॉइंट लगता है कभी कभी कि हाँ क्या करें, सेल्फिश हो जाएं थोड़ा सा, अपने लिए सोचें, या फिर जो आपको इस दुनिया में लाए हैं आपके पेरेंट्स, आपको उनके लिए सोचना है। तो उस मोमेंट में बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत एक डिलेमा में आप पड़ जाते हो कि खुद के लिए सोचे, सेल्फिश हो के कि बाहर में जाए यार, जिसका भी जो भी सपना हो वो अपना पूरा करे, हमें क्या। या फिर बहुत लोगों से सुना होगा, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग नहीं, या फिर आप उनका अगर सपना नहीं पूरा कर सको तो तुम किस लायक हो। बहुत बार ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने। सो मैंने उसी चक्कर में आगे बढ़ते गई। मैं बहुत बार कोटा में ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा फील, क्योंकि देखो जब आप अपने दिल से किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करते तो अपना 100% नहीं दे पाते हो यार, कितना भी कोशिश कर लो। जब आपका पूरा एफर्ट्स, पूरा आपका इंटरेस्ट जब तक उस चीज़ के लिए नहीं लगता, तो चांस ही नहीं ना कि आप पूरा 100% दे सको किसी चीज़ में, अंटिल तुम खुद से उस पर इंटरेस्टिंगली काम नहीं कर रहे हो, तब तक कैसे दे पाओगे किसी और के इंटरेस्ट के लिए। अगर तुम काम कर रहे हो कि हाँ उसको ये चाहिए इसलिए मैं कर देता हूँ, तो वो कुछ एक टाइम के लिए ही होगा, वो लंबे टाइम के, लाइक 2 साल, मैंने 2 साल किया है मेहनत किसी और के लिए। 2 साल किसी एक सेम डेडिकेशन से डेली पढ़ाई करना, डेली, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुश हो सके।
मैं नहीं, मैं तो नहीं थी खुश। मैं एक दिन भी, वो सिर्फ़ ना एक वो था कि एक डेली का टारगेट हमको पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है, मैं खुश रहूँगी कि नहीं, मैं कैसे रहूँगी, जो जिसके लिए मैं कर रही हूँ वो खुश रहेंगे कि नहीं, अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा, वो लोग मुझे अपनाएँगे कि नहीं अपनाएँगे, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस ये था कि ठीक है, अगर उस डिलेमा में मैं अगर आई हूँ तो लेट इट सॉल्व करते हैं ना, उससे अब क्या कर सकते हैं। बहुत लोग इसलिए मैं बहुत कुछ पेरेंट्स की भी गलती है इसमें ना, कि भाई अपने सपनों को वो अगर बच्चों पे लगाएँगे तो फिर यही होगा, ऑब्वियसली ये होगा, अंटिल उसका वो बच्चा वो ना चाहता हो। मेरा सपना कुछ और था, मैं कुछ और बनना चाहती थी। फिर मैं डेली ही इस बात को लेके इतना टेंशन में रहूँ, इतना मतलब डेली में जब वो हर एक पल, वो ना पीक मोमेंट होता है ना आधी रात में, जब तुम सोचते हो तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है, तुम्हारी लाइफ का एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है, भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, वो जो ऐसा पीक मोमेंट आ जाता है ना आधी रात में, वो बहुत इमोशनल मोमेंट, उस मोमेंट में ना मैं टूट जाती हूँ, पूरी टूट जाती हूँ कि भाई मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में, मैं क्यों कर रही हूँ ये। मतलब वो मोमेंट जहाँ हर एक इंसान चाहता है कि वैसा अगर थॉट आए कभी लाइफ में आधी रात में तो खुश रहे, लाइक ओके हाँ फाइन, जो मैं करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया अपने लाइफ में, मैं बहुत मेहनत किया, मैं सबको खुश किया, यू नो आई वर्कड लाइक हेल, मैं लिटरली बता रही, मैं ठंड के मौसम में भी, मैं पूरे विंटर सीजन कंटिन्यू मैं सुबह 4 बजे सो के उठती थी। 4 बजे बहुत बार ऐसा होता था कि मेरा नींद खुलता नहीं था, मैं जाके नहा लेती थी ठंडे पानी से, लेजिट बताई, ठंडे पानी से नहाना ताकि सिर्फ मेरा नींद खुले, उसके बाद कंटिन्यू पढ़ाई करते जाना, पढ़ाई कुछ और नहीं, पढ़ना, ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करना, फिर लंच, फिर पढ़ाई करना, फिर डिनर, अगर क्लासेस रहते थे हमारे एलएम में तो वहाँ जाके क्लासेस अटेंड करना, एग्जाम देना, पूरा ये शेड्यूल कंटिन्यू नहीं हो पाएगा अंटिल तुम्हारा डेडिकेशन कहीं और हो, कहीं और लगा हो। मैं बताऊँ क्या करती थी, मुझे कैसे मोटिवेशन फील होता था, ये जानते हुए कि ये सपना मेरा नहीं है, ये जानते हुए कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल मुझे डेडिकेशन लाना था, क्योंकि मुझे आई वॉज नोइंग यार कि मुझे, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मैं ही तो उनका बच्चा, मैं ही तो हूँ। मैंने अपने वॉल्स में ना, मैंने अपने ड्रीम्स के पूरे पोस्टर्स चिपका दिए थे, अपने ड्रीम्स के जो मैं बनना चाहती थी वो मैं अपने रूम के पूरे दीवार में पोस्टर्स चिपका दिए थे, ये सोच के, और मैं सिर्फ ये सोच के पढ़ती थी ना, एक बार मैं इस खाई से बाहर निकल गई, पढ़ाई करके नीट एग्जाम दे के एमबीबीएस करके मैं डॉक्टर बन गई, उसके बाद मैं अपना लाइफ जी लूँगी, उसके बाद जो मुझे बनना है, जो मुझे करना है वो मैं करूँगी, सिर्फ ये सोच के मैं, सिर्फ इस डेडिकेशन से मैं पढ़ती थी। और ट्रस्ट मी, ये डेडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ था कि मैं डेली 4 बजे उठ के डेली पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ। मैं बहुत कम सोती थी, मैं हार्डली 5 घंटे या कभी-कभी 6 घंटे, ये शायद मतलब कम हो, बहुत लोग इससे भी कम सोते हो, क्या पता, मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करती थी, सिर्फ इस डेडिकेशन की वजह से कि मैं अगर ये कर लूँगी तो मुझे इसके बाद अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीने को मिलेगा, अपने अकॉर्डिंग मैं जो भी बनना चाहूँगी वो कर पाऊँगी। पेरेंट्स बहुत बार ऐसी गलती करते हैं और उसे भुगतना पड़ता है हम बच्चों को। चलो ठीक है, मैंने इस बार तो उस डिलेमा को सॉल्व किया अपने और डॉक्टर बन गई। नाउ व्हाट? अब मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं जाके पेरेंट्स को बोल सकूँ कि आज पापा मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, आज आप लोग डॉक्टर, ठीक है मैं डॉक्टर बन गई एज इफ, अगर आप चाहते थे कि मेरा एक सिक्योर लाइफ रहे, कि मैं भाई एकदम थोड़ा मतलब एकदम डिपेंड ना रहूँ किसी पे, मैं प्रॉपर इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं खुद सॉल्व कर सकूँ, मैं खुद स्टैंड ले सकूँ खुद का, उस कंडीशन में मैं पहुंच चुकी हूँ इंडिपेंडेंटली, बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा घिसा पिटा के मैं पहुंच चुकी हूँ। अब फाइन, और मैं खुश नहीं हूँ ना उस मोमेंट से, बिल्कुल खुश नहीं। पैसे हैं मेरे पास, जो चाहिए होता है मटेरियलिस्टिक थिंग, वो चीज़ें हैं मेरे पास, बट मैं खुश नहीं हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाके बोल सकूँ कि पापा मुझे डॉक्टर कंटिन्यू नहीं करना है, एज अ डॉक्टर मुझे नहीं रहना है, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे अपने हॉबी में, अपने पैशन में उससे कंटिन्यू करना है, उससे ध्यान देना है। बूढ़े होके कहीं 80-90 साल में बेड में पड़े हुए मैं ये ना सोचूं कि यार एक बार हिम्मत करके बोल दिया होता, पापा मान गए होते, क्या पता या नहीं मानते, जैसा भी होता कन्विंस किया जाता उनको, जो भी होता, पर
अगर ऐसा होता, मैं अपने हॉबी को, मैं अपने पैशन को फॉलो करती, तो पता नहीं आज मैं खुश रहती। मुझे ये गिल्ट जो हमेशा अपने दिल में मैं लेके चलती हूँ, वो शायद ना रहता। मुझे ये हमेशा नहीं सताता ना कि हाँ, मैंने आके जो चाहा मैंने किया, मैंने पेरेंट्स के लिए भी किया, वो लोग चाहते थे वो मैं कर दी ना। अब तो मैं फ्री हूँ ना, लेट मी बी माई सेल्फ। जो मैं चाह रही हूँ वो मैं करूँ एटलीस्ट। आपके अकॉर्डिंग तो मैंने चल लिया, पर हिम्मत नहीं होता यार। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। ऐसे नहीं जी पाऊंगी मैं, ऐसे बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी मैं कि मैं सिर्फ जो मैं कोई डेली कैसे वो चीज़ कर सकता है जो वो नहीं चाहता। एक बहुत लेवल ऑफ मजबूरी होती होगी किसी की कि मजबूर हैं, कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। बट वैसा मेरा केस नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन हमारी फैमिली का ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैं ना कमाऊँ तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और मैं अभी अर्न कर रही हूँ, सिर्फ ये सोच के अर्न कर रही हूँ कि मैं जब अपने पैशन की तरफ जाऊंगी तो मैं अपने ही पैसे यूज़ कर सकूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स से पैसे मांगने ना पड़े। ये सोच के मैं पैसे कमा रही हूँ कि ऐसा भी ना लगे कि उनको बोझ लग जाए कि पहले इसको नीट के कोचिंग के लिए इतने पैसे खर्च किए हमने, फिर अब इसके हॉबी के लिए खर्च करें, ऐसा ना लगे उनको। बट लेट्स सी, मैं कभी बता पाती हूँ उनको कि नहीं, अपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कि मुझे यहाँ तो एटलीस्ट नहीं रहना है, ये चीज़ तो एटलीस्ट नहीं करना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं स्टार्टिंग से इन चीज़ों में नहीं थी, बस मैंने मेहनत कर लिया क्योंकि अगर मैं कहीं और फील्ड में उतना मेहनत करके निकाल सकती हूँ, देन ट्रस्ट मी, एक मौका दो मुझे। मैं जिस चीज़ के लिए बहुत हार्डली पैशनेट हूँ ना, उस चीज़ पे मुझे बस एक मौका दे दो। आई विल शो यू हार्ड वर्क किसे कहते हैं, मेहनत करना, स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन वर्क किसे कहते हैं, मैं बताऊंगी। अगर बस मुझे अपने फील्ड ऑफ वर्क में जाने का परमिशन मिल जाए तो लेट्स सी क्या होता है। विश मी लक। एंड प्लीज गाइज, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी दिल की सुनो, सच में अपनी दिल की सुनो। एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ मिलने वाला है यार आपको, नहीं बार बार लाइफ मिलने वाला। पेरेंट्स को कन्विंस करो, समझाओ उनको, उनका भी कंसर्न जायज है, बट प्लीज समझाओ उनको, थोड़ी मेहनत करो। ओके, एंड विश मी लक। बाय बाय।